और आज हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में सृष्टि के आदिकाल से जैसे हमारे पूर्वज इस दीपावली को शारदीय नवसृष्टि के रूप में मनाते चले आए और श्री कामो यजेत, लक्ष्मी की कामना के लिए यज्ञ किया जाता है और इसीलिए हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन करने का अर्थ है यज्ञ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वक्त के साथ हम खाली एक चित्र की ही पूजा करने लगे। आज हमें वास्तविक रूप से लक्ष्मी का पूजन करना है और यज्ञ करते हुए, श्री यज्ञ करते हुए हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारे राष्ट्र में खुशहाली आए और हम केवल खुद ही सुखी ना रहे, वो देश के करोड़ों लोग जिन घरों में आज भी अंधेरा है उनसे 121 करोड़ लोगों के घरों में खुशहाली आए। इसके लिए हम आज पतंजलि योगपीठ में संपूर्ण राष्ट्र की और विश्व की खुशहाली के लिए यज्ञ कर रहे हैं और प्रकाश पर्व को हम प्रदूषण पर्व बनने से भी बचाएं और पुनः एक बार सभी राष्ट्रवासियों को दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए आज के इस दीपावली पूजन के कार्यक्रम को, आज के श्री यज्ञ को, इस शारदीय नवसृष्टि को हम संपन्न करने जा रहे हैं और हर वर्ष की भांति आस्था के माध्यम से अपने घरों में इस कार्यक्रम से सीधे जो करोड़ों भाई बहन जुड़ते हैं उनसे भी मैं कहूंगा जो अपने घरों में यज्ञ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप घरों में यज्ञ ना कर सकें, आपके पास सामग्री उपलब्ध ना हो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मंत्र ठीक से नहीं जानते, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास में यज्ञ के पूरे साधन उपलब्ध नहीं है। वो अपने घर में घी के दिए ही जला करके हम आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहें और जो वेद की पवित्र ऋचाओं का यहाँ से उद्घोष होगा उनका श्रवण करें, उससे आपके जीवन का सौभाग्य उदय होगा। घी के दिए भी ना हो आपके घर में तो आप तेल के दिए ही जला लीजिए। हमारे यहाँ जब बहुत खुशी का मौका होता है कहते भाई घी के दिए जल रहे हैं। घी के दिए ना हो तो घर में हम सरसों का तेल का या दूसरे तेल का ही दिया जलाएं और वह दिया हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए, हमारे जीवन में सौभाग्य को लाने के लिए होगा। पावन वेद की ऋचाओं का यहाँ से उद्घोष होगा और ये वेद की ऋचाएं आस्था के माध्यम से आपके घरों तक गूंजती रहें। आपको शुभकामनाएं पुनः दीपावली की संप्रेषित करते हुए आज के इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पद्युम जी और सभी हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, सारे हमारे सेवाव्रती भाई बहन सब मिलकर के आज के इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। एक ये पंचक है मैं कहूँगा पर्वों का, धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर अब जो है गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, क्योंकि पहले हम यज्ञ में अपना हव्य अर्पित करते हैं, उसके बाद खुद उसका भक्षण करते हैं। फिर भैया दूज, तो इस त्योहार पंचक की, पर्व पंचक की शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए आज के यज्ञ को प्रारंभ कर रहे हैं। और मैंने कहा अपने घरों में जो लोग यज्ञ कर सकते हो हमारे साथ यज्ञ करें, जो यज्ञ न कर सकते हो अपने घरों में दीप जला करके इन पावन वेद की ऋचाओं को अपने घरों में गूंजने दें, पूरे ब्रह्मांड में गूंजने दें, जिससे कि चारों ओर राष्ट्र में सौभाग्य का उदय हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, बरकत आए, सबके जीवन के सब अंधेरे मिट जाएं। आचमन के साथ हो, उसका एक विधान होता है, उसका एक मेथड होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसी तरह से हमें योग की जो पूरी प्रक्रिया है, योग का जो भी विधान है वो सबको आना ही चाहिए। हमारी संपूर्ण भारतीय संस्कृति यज्ञों पर टिकी है, चाहे पंच महायज्ञ हों, 16 संस्कार हों, जीवन का हर सौभाग्य हमारा यज्ञ से जुड़ा हुआ है, अग्नि से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। और आज इस ज्योति पर्व पर उसी शारदीय नवसृष्टि को, श्री यज्ञ को हम संपन्न कर रहे हैं। हमारे बच्चों से आज पूछा जाए कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं तो 100 में से 99 बच्चे हमारे देश के उत्तर नहीं दे पाएंगे। कोई कहेंगे इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, कोई कहेंगे इस दिन पटाखे छोड़ते बस इसलिए दिवाली मनाते हैं। मतलब हमारे 100 में से 99 बच्चों की तो बात छोड़िए, देश के नागरिकों को अपने जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको ही हम, चाहे वो होली है या दिवाली है, चाहे और दूसरे हमारे पर्व हैं, उनकी जो पौराणिकता है, उनकी जो वैज्ञानिकता है, उनकी सनातन जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसको हम कहीं विस्मृत करते जा रहे थे। इसलिए हमने इस सनातन वैदिक संस्कृति में जो हमारे पर्वों की परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखते हुए आज के इस दीपोत्सव को, इस दीपावली को पतंजलि योगपीठ में
सबके कल्याण के लिए, सबके सौभाग्य के लिए यहाँ पर मना रहे हैं। और आप अपने घरों में इन पावन वेद की ऋचाओं को सुनते हुए हमसे जुड़े जा रहे हैं। आइए इस यज्ञ की प्रक्रिया को, श्री यज्ञ को, इस शारदीय नवसृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। और सब मिलकर के मंत्रांत में जब स्वाहा आता है सब उच्चारण किया करें। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक तरफ हमारी विदुषी बेटियां, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां, आचार्य गण और आचार्य गण और हमारे सभी ब्रह्मचारी गण, सब सेवाव्रती भाई बहन, ऐसी पवित्र दिव्य आत्माएं एक साथ मिलकर के इस पावन अनुष्ठान को आगे बढ़ा रही हैं। और ये सौभाग्य संपूर्ण देशवासियों को आस्था के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है कि उनके घरों में भी, उनके कानों में भी वेद के मंत्र गूंजते रहें, जिससे कि उनके जीवन में, उनके घरों में और इस संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में सौभाग्य का उदय हो। आइए आगे बढ़ाते हैं जी। और अभी हम ये जो शारदीय नवसृष्टि यज्ञ और उसके बाद में संपूर्ण राष्ट्र में धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव बढ़े, सबके घरों में खुशहाली हो, सबके जीवन में समृद्धि आए, उसके लिए हम श्री सूक्त की पावन ऋचाओं से यजन करेंगे। तो प्रथम आज शारदीय नवसृष्टि की जो विशेष आहुतियाँ हैं उनसे यजन होगा। और ये हमारी परंपरा है कि हम जो फसल हमें अपने खेतों से हम लाते हैं पहले यज्ञ को अर्पित करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। यज्ञ शिष्यासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुज्यते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। बिना यज्ञ किए जो आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, वो पाप का भक्षण करते हैं। और यजन करके भोजन करने वाले वे जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य को पाते हैं। तो ये जो इस समय जो फसलें हुई हैं वो सब जो है ये सामग्री में अर्पित की जा रही हैं, चाहे वो तिल हैं, चाहे वो जौ हैं, चाहे वो मकई है, बाजरा है और ये धान है, ये खील उसकी, और ये सब उस सामग्री में विशेष रूप से अर्पित करेंगे। और यही हमारी इस दीपावली की सनातन वैदिक परंपरा रही है। और सृष्टि के आदिकाल से 1,96,08,53,112 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, और इसमें हम सृष्टि के आदिकाल से ही ये शारदीय नवसृष्टि यज्ञ मनाते आए हैं। और जितनी पुरानी ये सृष्टि उतनी ही पुरानी हमारी संस्कृति और ये दीपावली का पर्व है। सब मिल करके आज दीपावली के इस विशेष यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करेंगे और मंत्रांत में स्वाहा का उच्चारण सभी करेंगे। और जिनको मंत्र नहीं आते हैं वो इन पावन वेद की ऋचाओं का श्रवण करते हुए अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने समाज, राष्ट्र, ये शारदीय नवसृष्टि की विशेष मंत्र जो हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारे वेदों में जिनका विधान किया हमारे पूर्व ऋषिमुनियों ने, उन 38 मंत्रों से विशेष आहुतियाँ प्रदान की। आज यह जो घनघोर अंधेरी रात है अमावस्या की, और इसमें हम ये दीप जला करके, ये यज्ञ करके हम अपने जीवन को प्रकाशमान कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पहले तो प्रतिदिन यज्ञ होता था, मैं कह रहा था, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, पंच महायज्ञ, चतुर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की पावनी संस्कृति परंपरा है हमारी। और प्रतिदिन ईश्वर की आराधना और प्रतिदिन यजन की परंपरा, यज्ञ की परंपरा, बिना यज्ञ किए हमारे यहाँ पर कोई भोजन नहीं करता था। ऐसी महान परंपरा हमारे भारत की रही है और हम उसको विस्मृत कर चुके। वह परंपरा अभी भी देश में जिंदा तो है लेकिन वह व्यापक नहीं है। हमें आवश्यकता है हर घर घर में पुनः योग हो, पुनः यज्ञ हो, पुनः वेद की पावन ऋचाओं का उद्घोष हो,
जिससे कि हमारे जीवन दिव्य हो, हमारे घर परिवारों में सौभाग्य हो, हमारे राष्ट्र में सौभाग्य का उदय हो। तो आज अमावस्या की विशेष आहुतियाँ और अमावस्या की विशेष आहुतियों के साथ फिर हम श्री यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। और ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा। और अभी श्री सूक्त से हम आहुतियां अर्पित करेंगे, उसके बाद स्वस्ति वाचन से सबके जीवन में कल्याण हो, सबको आहुतियां देने का अवसर मिलेगा। मैंने अभी जो हम घरों में लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का फोटो रखते हैं, फिर लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी को भी बैठा देते हैं। और लक्ष्मी जी की हम खाली एक फोटो की पूजा कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं लक्ष्मी जी तो 400 लाख करोड़ रुपए की विदेश में चली गई, हम फोटो की आरती उतार रहे हैं। अब इसके सामने हम कितने ही पूजा कर ले। तो इसका मतलब लक्ष्मी की कृपा तब होगी जब हम जीवन में कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। और जो अपना हक छीना है कुछ चोर लोगों ने, मां वस्तेन ईशता, वेद भगवान कहते हैं चोर लोगों का हम पर राज्य नहीं होना चाहिए। अभी हम उस वेद की ऋचा से भी आहुति देंगे। मां वस्तेन ईशता मां घसंसो ध्रुवास्मिन गोपतौ स्यात् यजमानस्य पशून् पाय। तो वेद की जो हमारी परंपरा है, जब तक चोर लोगों का, बेईमान लोगों का, बुरे लोगों का, असुर लोगों का, राक्षसों का लक्ष्मी माने ऐश्वर्य पर साम्राज्य रहेगा, तब तक देश में, हमारे घरों में, हमारे समाज और राष्ट्र में सुख समृद्धि ऐश्वर्य नहीं आ सकती। तो अभी आज 2 दिनों से मैं पत्र लिख रहा था, छोटी दीपावली को लिखना शुरू किया और बड़ी दीपावली आ गई। प्रधानमंत्री को हमने एक पत्र लिखा, और इस बार का जो पत्र है वो मात्र पत्र नहीं, वो इस देश के सौभाग्य का उदय करने वाला एक बहुत बड़ा संकल्प है। और 2 तरफ से मैं संक्षेप में कह रहा हूं, श्री यज्ञ से पहले आपको एक छोटा सा संदेश कि हम 2012, 13, 14, 15 तक 2-3 वर्षों में वो दिन देखना चाहते हैं जब 121 करोड़ भारतीय दरिद्रता से, अशिक्षा से, गरीबी से, भूख, अभाव, बेरोजगारी से मुक्त हो जाए और सबके घरों में लक्ष्मी इतनी हो कि सब वास्तविक रूप से लक्ष्मी पूजन कर सके। अभी तो कुछ घरों में उजाला तो हुआ है, यूं तो 54% घरों में आज रोशनी नहीं होती, वहां बड़ी मुश्किल से कभी कभी दिया जलता है। खैर, मैं आपसे कह रहा था, एक तरफ हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि विदेशों में जमा काले धन और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस लाओ, और उसका प्रोसीजर भी हम बता रहे हैं कि देश में और विदेशों में जमा काला धन कैसे देश के विकास में लगेगा। और यदि सरकार इस काले धन के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, भ्रष्टाचार को नहीं मिटाती है, प्रामाणिकता के साथ व्यवस्था परिवर्तन नहीं करती है, तो हमने दूसरी तरफ से 2 मोर्चे खोल रहे हैं इस बार कि हम देश के अंदर एक ऐसा जागरण लेकर के आएंगे। ये 3 बिंदु मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी यज्ञ की पूरी प्रक्रिया करने के बाद, कि हम बहुत जल्दी ही दिवाली, कुछ ही लोग क्यों मनाएं, आज टीवी चैनलों पे चल रहा था, दिवाली पर दिवालिया निकल रहा है, यूरोप का दिवालिया निकल रहा है, अमेरिका का, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। एक इकोनॉमी वार, एक करेंसी वार पूरी दुनिया में चल रहा है, आर्थिक युद्ध। और आज हम दीपावली पर पावन वेद की ऋचाओं का शेष का हम प्रार्थना करेंगे कि सबके भीतर संकल्प जगे, महान बनने का, सबके जीवन में संकल्प जगे आगे बढ़ने का, सब धनवान हो, सब गुणवान हो। तो हम
सबके जीवन में सौभाग्य का उदय हो। इसलिए यहाँ पतंजलि योग पीठ की इस पावन तपोभूमि, यह हरिद्वार क्षेत्र योग और यज्ञ का क्षेत्र है सृष्टि के आदिकाल से। और भगवान शिव और यक्ष आदि की जो हम कथाएं सुनते हैं, योग और यज्ञ की भूमि इस हिमालय क्षेत्र में बैठ करके हम यजन कर रहे हैं। और आस्था के माध्यम से करोड़ों भाई बहन, संस्कार के चैनल के माध्यम से करोड़ों भाई बहन आज इस पवित्र यज्ञ प्रवाह में, इस विशेष आज के इस आयोजन में सम्मिलित हैं। और मैंने कहा सबके मन मस्तिष्क प्राणों में, सबके कानों में वेद की ऋचाएं गूंजती रहें, सबके घरों में और आस्था संस्कार आदि के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में वेद की ऋचाएं गूंजती रहो। सब जगह सौभाग्य का उदय हो, चारों ओर ऐश्वर्य बढ़े और सबके जीवन का अंधेरा छटे। सबकी जीवन में जहाँ जहाँ भी कहीं पर दुख है, अभाव है, दरिद्रता है, वो मिटे। तो श्री सूक्त से विशेष आहुतियाँ और हमारी विदुषी बहनें, कन्याओं को तो कहा ही लक्ष्मी रूपा जाता है। तो हमारी ये जो विदुषी बहनें हैं वो इस श्री सूक्त के पावन यज्ञ के द्वारा इसे यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे। ओम हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजसश्च। तो धन केवल ये कागज के टुकड़ों का या सोना चांदी का ही नाम नहीं है। जीवन का धन, पुत्र धन, स्त्री धन, विद्या धन, ये सूर्य, ये ब्रह्मांड, भगवान की भक्ति तो सबसे बड़ा धन है। संतोष का धन, ऐसे ब्रह्मचर्य का धन, संयम सदाचार का, सत्य का धन, ये सारा जो धन है, इसी को ये जो श्री सूक्त हम पढ़ रहे थे, इसमें इस सब को कि जो है पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्ति अश्वा तरित रथम प्रजानाम भवसी माता, तो सारा जो ये जीवन से लेकर के सारा जगत, इसको धन की उपमा दी है। ये सभी ऐश्वर्य हैं और ये सारे ऐश्वर्य सबको प्राप्त हों, यह हमने प्रभु चरणों में आराधना की। अब श्रद्धेय गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री को छोड़ करके सभी हमारे यजमान आज विशेष रूप से हमारे इस यज्ञ में, जहाँ हमारे संस्थान के वरिष्ठ भाई बहन हैं, वहीं ब्रिटेन से हमारे श्री डॉक्टर राम प्रसाद जी गुप्ता जी, पूज्य माता कृष्णा जी और भाई ओपी यादव जी भी आए हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है दीपावली पर कि हमें गुरु घर में जाकर के ये लक्ष्मी पूजा करनी है। सच्चे अर्थों में हमें अपनी सनातन परंपरा से इस शारदीय नवसृष्टि को, दीपावली को मनाना है। उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो मैंने कल पूछा कि भाई आप जब लंदन में गए थे तब कितनी लक्ष्मी लेकर के गए थे? 3 पाउंड लेकर के गए थे। कितना बोलो? 3 पाउंड। 3 पाउंड 3 पाउंड माने 3 रुपए समझ लो। पूरे 50, उस समय 13 रुपए होता था पाउंड का भाव, यदि एक्सचेंज करते हैं करेंसी को। तो 49 रुपए लेकर के गए थे और 51 लाख रुपए 39 रुपए लेकर के गए थे और 51 लाख रुपए तो छात्रवृत्ति कोष में यहां पर दिए हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय में, उनमें जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और हमारे जो है ओपी यादव साहब, और ये सबसे पहले तो लाइफ मेंबर बनने आए थे। जब श्रद्धेय आचार्य श्री से मिले ओपी यादव जी, सबसे पहले वहां हैरो में कैंप था, तब इन्होंने अपना चेक ही पकड़ा दिया, बोले जितना भी भरने हो उतना ही भर लो। तो ऐसे उदार मना हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लक्ष्मी खाली बटोरने से नहीं आती है, बांटने से आती है। तो इसलिए दीपावली पर खूब दान करो, खूब लक्ष्मी आएगी। दान कहां करो? सत्कर्मों में दान करो। जहां योग हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, गौ सेवा हो रही हो, राष्ट्र सेवा हो रही हो, वह हम सब दान करें। आइए दूसरे भाई जो हमारे बहुत दूर दूर से, हमारे अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाई बहन आए हुए हैं। बेटी रुचि आई हुई है विशेष रूप से। हमारे अजय आर्य जी 4 जून को जो सरकार ने पाप किया, उसके बाद दोनों पैरों में 5 जगह बहुत भयंकर फ्रैक्चर थे
और वो भी 4 जून की घटना के बाद पहली बार यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए भी हमारी बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। आर्य जी के लिए भी। और आर्य जी आप भी थोड़ा अभी भी पैरों में थोड़ी लाचारी थी, उसके बावजूद भी कि स्वामी जी अब सेवा के बिना मन नहीं लगता, ऐसी पवित्र ऊंची निष्ठा हमारे आर्य जी की है। और आज हम सब भाइयों के साथ स्वस्ति वाचन के और पवित्र वेद की ऋचाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम बहन राजबाला की शहादत को भी, उनके बलिदान को, उनके इस राष्ट्रीय यज्ञ में उन्होंने जो अपने जीवन की आहुति दी, उनके लिए भी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय राजीव भाई जिन्होंने अपने जीवन की आहुति अर्पित करके इस राष्ट्रीय यज्ञ को आगे बढ़ाया, स्वदेश और स्वदेशी के लिए एक एक पल जिए। ऐसे भारत स्वाभिमान के, राष्ट्र निर्माण के, व्यक्ति निर्माण के इस दिव्य कर्म के लिए, इस ऋषि कर्म के लिए, इस राष्ट्र कर्म के लिए अभी तक भारत स्वाभिमान के सैकड़ों भाइयों की अलग अलग घटनाओं में उनके जीवन की सर्वोच्च आहुतियां लग चुकी हैं। उन सब के लिए भी हम दीपावली के उत्सव पर हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान के वो अमृत धाम में हैं और वह पुनः धरती पर आकर के फिर इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएंगे। एक बार सभी राष्ट्र की समृद्धि के लिए, हमारे सभी के जीवन में, हमारे घरों में तो समृद्धि आई ही, हमारे राष्ट्र में भी समृद्धि आई, योगक्षेम हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम अब्रह्मन् ब्रह्मणः ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर इषव्यो व्याधि महारथो जायताम् आराष्ट्रे राजन् सूरैषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशः सप्तेः पुरन्ध्रियोषा जिष्णोरथिष्ठाः सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। और अब स्वस्ति वाचन के मंत्रों से विशेष आहुतियां होंगी। मैंने कहा ये सृष्टि के आदिकाल से ये शारदीय नव सृष्टि का यह पावन पर्व, और वो यज्ञ बाद में उसने दीपक का स्वरूप लिया, दीपक से अब वो पटाखा बन गया है। पहले यज्ञ, फिर दीपक और अब पटाखा, प्रकाश पर्व, प्रदूषण पर्व बन गया। हमें अपने पर्वों को भी संजो के रखने की आवश्यकता है। और आज के इस दिन के साथ बहुत से ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है। महर्षि देवदयानंद का आज बलिदान दिवस भी है। सारे जगत में ज्ञान का उजाला कर करके वो स्वयं उस अनंत ब्रह्म के अंदर विलीन हो गए, और उनके सपनों का समाज, उनके सपनों का राष्ट्र, उनके सपनों का इंसान और उनके संकल्पों का विश्व का निर्माण, युग का निर्माण भी हमें करना है। आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी है, और गुरु गोविंद सिंह की परंपरा में एक विजय का भी पर्व है। तो अनेक ऐतिहासिक प्रसंग आज के इस दिन के साथ अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं में जुड़े हुए हैं। अलग अलग कालखंडों में आज के दिन, बहुतों का तो आज जन्मदिन है, अच्छी बात है। तो कोई ना कोई त्योहार के साथ कोई ना कोई तो विशेष उत्सव जुड़ा ही होता है। और यूँ तो हमारा हर दिन ही उत्सव होता है, हर पल उत्सव होता है योगियों का। तो आइए सबके जीवन में कल्याण हो, चार स्वस्थ आगे उठते जाएंगे और सबको भी ये सौभाग्य
और इस बार की आहुतियों में एक विशेष आहुति भी प्रदान की जा रही है। बस आराम आराम से जितने एक साथ बैठ पाए उतने ही बैठेंगे, जो शेष रह जाएंगे उनको दोबारा से सौभाग्य मिलेगा। और आप इस दीपावली पर एक विशेष मंत्र जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, ईशोत्तोर्जित्वा वायवस्था देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय करुणाप्याय ध्वमग्न प्रजा माँ वस्तेन ईशत। वो इसी मंत्र का एक भाग है जो हमारे भारत स्वाभिमान का जो ध्येय है कि देश भ्रष्टाचार से, काले धन की अर्थव्यवस्था से, दरिद्रता से, असुरों के राज्य से, जो राक्षस इस देश में राज कर रहे हैं, उनके राज्य से राष्ट्र मुक्त हो और चारों ओर सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़े। इंद्रम वर्धन्तो अप्तः कृण्वन्तो विश्वमार्यम और मावस्तेन ईशतमाघ संसो। तो ये जो वैदिक आदर्श है, तो हमारे पूर्वजों का जीवन, वेदों का आदर्श, वेदों का आदेश हमारे सामने यही है कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार समाज राष्ट्र में समृद्धि हो, और उसके लिए यह हम आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। और ये देश का धन देश में कैसे आएगा वो उपाय भी आपको बताएंगे। आइए मिलकर के सभी पावन वेद की ऋचाओं का उद्घोष करते हुए, समृद्धि की कामना करते हुए, स्वस्थि की कामना करते हुए, अपने राष्ट्र में खुशहाली की कामना करते हुए वेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरों को सौभाग्य देंगे। माँ वस्ते नहीं शता, चोरों का माँ कहते हैं नहीं, स्तेन बोलते हैं चोर को, ईशत माने राज्य। माँ वस्तेन ईशत, चोर हम पर राज्य ना करें। और इस संकल्प को कैसे पूरा करना है? अब ये 2011 है, 2012 है, ये केवल भारत में ही परिवर्तन का नहीं, ये पूरे विश्व में युग परिवर्तन का काल चल रहा है। अभी पूरे विश्व के 80 देशों में आंदोलन चल रहे हैं परिवर्तन के लिए। तो इस परिवर्तन के दो बातें मुख्य रूप से बता के फिर हम आगे यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें हम प्रार्थना करेंगे कि आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वत, चारों ओर से हमें शुभ की प्राप्ति होगी। और दिवाली पर हम ये संकल्प कर रहे हैं। अब हम एक तरफ से तो संसद को घेरेंगे, और दूसरी तरफ से देश के जितने भी सांसद हैं उनसे ये जो हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, काला धन का पता लगाना और उसको वापस लाने की प्रक्रिया, उस पर उनकी सहमति लेंगे। तो संसद में तो सब तो नहीं कहेंगे, उसमें अधिकांशतः बेईमान है, तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो नहीं मानते, हम तो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं करते, हम तो विदेशों में जमा काले संपत्ति, काला धन और जो भी अवैध संपत्ति उसको हम तो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं करते। तो सबको एक साथ पकड़ना मुश्किल है। तो एक तरफ संसद को, दूसरी तरफ एक एक सांसद को बोल भाई तो इसको मानता है कि नहीं मानता, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति मानता है कि नहीं मानता। बोल जी मैं तो मानता हूं, तो करो हस्ताक्षर। तो सारे सांसदों से हस्ताक्षर करके फिर संसद को देंगे कि भाई सारे सांसदों ने मान लिया, अब इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। तो इस बार दोनों तरफ से घेरना है, दोनों नहीं चारों तरफ से घेरना है। तो सारे सांसदों से एक एक से पकड़ पकड़ के हस्ताक्षर कराएंगे, और जो नहीं हस्ताक्षर करेगा हम कहेंगे यही बेईमान है, ये हस्ताक्षर नहीं कर रहा। अब तो सारी संसद को तो एक साथ घेरना मुश्किल है, अब एक एक को पकड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे इन्होंने रामलीला मैदान में जो एक एक को डंडे मारे ना, उनका एक एक का बदला लेना है। तो ये जो पत्र लिखा है दीपावली से पहले, एक एक सांसद को पकड़ना, बोल भाई बता राष्ट्रीय संपत्ति मानता है कि नहीं मानता। और बोल अब एक और चीज बहुत बड़ी, ये इतना बड़ा एक विचार मस्तिष्क में आया, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिसके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आप हिसाब मांगो तो ये पूरी दुनिया में अब पैसा जमा है, खाली स्विस बैंक में नहीं। स्विस बैंक उसे तो निकल गया पैसा। अब सबसे ज्यादा पैसा है ब्रिटेन में, कैमन आइलैंड उसको बोलते हैं, और डेलावियर और दूसरे अमेरिका के कुछ ऐसे स्थान उन्होंने बना रखे, अमेरिका और ब्रिटेन। सबसे ज्यादा पैसा ब्रिटेन अमेरिका के अंदर। ये काला धन सबसे स्ट्रॉन्ग और सेफ टैक्स हेवन कौन बन चुके हैं? ब्रिटेन और अमेरिका। तो वहां से काला धन कैसे वापस आएगा? करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर दो और बोलो इनके परिवार के नाम से, इनके संस्थान के नाम से जो भी काला धन हमें बता दो, तुरंत काम मिल जाए। लोग कहते हैं ना इतनी संधियां कर ली, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। एक एफआईआर दर्ज होते ही सारे पाप के चिट्ठे खुल करके आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि संसद प्रस्ताव पास नहीं करेगी तो हम उनसे ही ले लेंगे। भाई बताओ
तुमने तो चोरी नहीं की ना, तो तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करके और अग्नि परीक्षा तुम देने के लिए तैयार हो? बोले जी तैयार है। तो ऐसे 200-250 तो यदि नहीं मानेंगे ना उनके घरों के सामने से मुझे जाकर के उनसे अनुमति लेनी पड़े, हम लेंगे और फिर संसद में देंगे, ये तो काम हो जाएगा। ये 2 बड़े काम होंगे जिससे सब घरों में दिवाली मनाई जाएगी। इस बार तो हम नहीं कह सकते कि सब घरों में दिवालियां मनाई जा रही है। अब तो बहुत घरों में अंधेरा है, बहुत घरों में गरीबी है, दुख है, दरिद्रता है, बेरोजगारी है, भूख है, अभाव है, लाचारी, बेबसी है। तो भाई बहनों, और भी इसके ऊपर बहुत से उपाय हैं। ये अगली बार की योग संदेश मैगजीन में सबको मिल जाएगा। और अभी अगले कार्यक्रमों में ये भगवान की प्रेरणा होती रहती है। हमने कहा ना, भगवान की प्रेरणाओं के जो वो देता है उसको आप तक प्रेषित करते हैं। हम तो यंत्र हैं सब, और यंत्र भाव से काम कर रहे हैं, और हम सब के